ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत का। मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए करते हैं नमस्ते भारत की शुरुआत और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार 207 मीटर के ऊपर ही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। बढ़े हुए जलस्तर ने साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। रात 1 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.46 मीटर दर्ज किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। खतरे के निशान के लगातार पार बह रही है यमुना और जो लो लाइन इलाके हैं वहां पर लगातार पानी भर जाने की वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर ऊपर की जगहों पर आना पड़ा है। हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं वो पानी से भर गए हैं, लबालब भर गए हैं। इसके अलावा जो निगम बोध घाट है दिल्ली का, वहां पर भी पानी आ गया है। वहां पर दीवार गिर गई, जिसकी वजह से निगम बोध घाट में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे कल रोक दिया गया था। तो हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली में भी यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी से लबालब भरे हुए हैं। इस वक्त हम लोग वजीराबाद की हरिजन बस्ती के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आप स्थिति देख लीजिए कि क्या है कि ये जो पूरी बस्ती है, इस पूरी बस्ती में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अच्छा खासा पानी आ चुका है। घुटनों तक लगातार पानी है और लोग पहली मंजिल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि घरों के अंदर लोगों के पानी घुस चुका है। ये लगातार यहाँ पर तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है हम लोगों को कि किस तरह से ये जो पूरी बस्ती है, ये पूरी बस्ती पानी से ही लगातार यहाँ पर आ चुकी है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे जरा बात करते हैं। कब से पानी आया हुआ है, कैसे? कल से आया हुआ, सुबह से आया हुआ। हाँ। और कितना क्या भरा है पानी है? ये पूरा भरा हुआ, सब ऊपर टेंट लगा के आदमी रह रहा है। और कोई अभी तक आया पानी निकालने? कोई नहीं आया। कोई लोगों से जरा बात करते हैं आगे जाके। और आप स्थिति लगातार देख लीजिए कि स्थिति लगातार यहाँ पर बद से बदतर लगातार स्थिति है कि किस तरह से जो यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद से ही लगातार पानी लोगों के घरों के अंदर पानी मतलब कहते कब से आया हुआ है घरों के? कल सुबह से स्टार्ट हो गया पानी, रात में भर गया सबके घरों में 7 बजे से। और वो देखो टेंट लगा लगा के सब ऊपर चढ़ रह रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग टेंट लगा कर ऊपर रह रहे हैं। पूरा घरों के अंदर पूरे घर भरे। कोई देखने नहीं आया, कुछ सुनने नहीं आया। अपने से ही बना रहे हैं, खा रहे हैं। बाथरूम जाने के लिए दिक्कत है बच्चों को भी, हम लोग को भी। कोई सहायता नहीं आई, ना कोई ये बताने आया कि आप लोग के लिए शिविर लग रहा है, आप लोग शिविर में चलिए। लोगों की शिकायत ये है कि अभी तक ना ही प्रशासन से कोई भी अधिकारी आया है इन्हें निकालने, और उसके अलावा जो शिविर लगाए गए हैं वो भी इस इलाके के अंदर नहीं लगाए गए हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अब तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं यहाँ पर वजीराबाद की जो अम्बेडकर बस्ती है वहां पर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ शिवांग मिश्रा, एबीपी न्यूज, वजीराबाद। दिल्ली में यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अब दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का पानी दिल्ली के सचिवालय तक पहुंच गया है। क्या दिल्ली डूबने वाली है? इस बात का डर हर दिल्ली वाले के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि यमुना का पानी रौद्र रूप दिखाते हुए दिल्ली सचिवालय की पार्किंग तक पहुंच गया है। वहीं सचिवालय जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन पानी को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से यमुना बह रही है वो 2023 की याद दिला रही है, जब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस बार भी पानी का स्तर 207 मीटर के पार चला गया है और कई निचले इलाकों को अपने आगोश में ले चुका है। दिल्ली में जगह जगह भरता पानी उन तमाम दावों की भी पोल खोल रहा है जो बारिश के पानी और यमुना की सफाई को लेकर किए गए थे। क्योंकि इस वक्त दिल्ली की ज्यादातर सड़कें ऐसे ही यमुना के पानी से लबालब है। दिल्ली का लाल किला हो या सिविलाइज, मजनू का टीला हो कश्मीरी के,
यहाँ तक कि हनुमान मंदिर तक यमुना का पानी पहुँच गया है, जिससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। ये लाल किला के पीछे का इलाका है और देखिए आपको कि यहाँ पर जो दूर दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर लंबा ये जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सिविल लाइंस की तरफ जो रास्ता जाता है, मजनू कटीला की तरफ जो रास्ता जाता है, वो इलाका भी जो है वो पूरी तरीके से पैक है और तकरीबन 10 किलोमीटर का महाजाम जो है वो इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि अगर यमुना का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, क्योंकि यमुना पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा से बचने के लिए प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 38 राहत कैंप बनाए हैं, लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है या जहां यमुना का पानी पहुंच गया है, वहां हर रात दहशत के साए में बीत रही है। दिल्ली में हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब निगम बोध घाट परिसर की एक दीवार ढह गई। दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी से अंदर घुस गया। दीवार ढहने के बाद जैसे ही हालात बिगड़े, इस ऐतिहासिक घाट को बंद कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ निगम बोध घाट से, जहाँ पर एक दीवार तक टूट गई। यमुना का जो फोर्स है, जो लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में कितनी तेजी से यमुना बह रही है वो आपको ये तस्वीरें देखकर समझ आएगा। यहाँ पर ये पक्की दीवार हुआ करती थी जिसके टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और लगातार यहाँ से पानी रिसना जो है वो शुरू हो गया है, निकलना शुरू हो गया है और ये पानी अब निगम बोध घाट के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। बता दें कि निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान स्थल है, लेकिन अब ये भी बाढ़ की मार झेल रहा है। दरअसल दीवार गिरने से पहले ही प्रशासन ने दाह संस्कार की प्रक्रिया रोक दी थी, लेकिन अब दीवार टूटने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो राजधानी में हालात और बिगड़ सकते हैं। करें बड़ी खबर का, महाराष्ट्र के नागपुर जिले से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ बाजार गांव में सोलर इंडस्ट्रीज में एक बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक की मौत की खबर है, 17 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। साथ ही कारखाने में राहत बचाव का काम जारी है। धमाके में 17 लोग घायल हुए हैं और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक की मौत की खबर है। नागपुर जिले के बाजार गांव के पास स्थित सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में कल रात भीषण ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में एक कामगार की मौत हो गई है, जबकि 17 अन्य कामगार जो हैं वो जख्मी हैं। जख्मियों में से 4 की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। सभी जख्मियों को नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। कल रात 12:30 बजे के करीब सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में जो CB1 नामक प्लांट है, उस प्लांट से अचानक धुआं निकलने लगा और जिसके बाद वहाँ काम कर रहे कामगारों को तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन मयूर गणवीर नामक एक कामगार जो हैं वो बाहर नहीं निकल सके और जिस वजह से ब्लास्ट की चपेट में वो आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 17 अन्य जो कामगार हैं वो जख्मी हुए हैं। शुरुआत में ही कूलिंग ऑपरेशन किया गया, उसके बाद मलबे में दबे हुए जो जख्मी थे उन्हें बाहर निकालकर एम्बुलेंस द्वारा नागपुर शहर के अलग अलग अस्पतालों में भिजवाया गया है। 4 कामगारों की जो स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 17 जख्मियों में से 9 जो कामगार हैं वो इस समय ICU में दाखिल हैं और उन पे डॉक्टरों द्वारा उपचार जो है वो किया जा रहा है। वहीं यूपी के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात देखने को मिली, जहां हैवान बने एक शख्स ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पटना में कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भीषण हादसा हुआ है पटना में, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। पटना गया डोभी 4 लेन पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दरवाजा खोलने की यहां पर कोशिश की गई ताकि जो गाड़ी के अंदर लोग फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गया डोभी 4 लेन पर यह हादसा हुआ, भीषण हादसा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी की टक्कर ट्रक के साथ हो गई। वहीं यूपी के कानपुर में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे में रस्सियों से जकड़कर गांव वालों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भट्टपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वहीं यूपी के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। यहां एक घर नेग लेने पहुंचे किन्नरों ने परिवार के लोगों से बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठकर खूब बवाल काटा। बाबू बाबू किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी। जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। हाँ, हम नीच हैं। ताजनगरी आगरा में वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बनते जा रही है। चोरों ने इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर है कि स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब खबर हरदोई से है, जहां एक पुल पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार सवार ने रात के अंधेरे में इस वीडियो को बनाया। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। रात का अंधेरा है और कार पुल के ऊपर से गुजर रही है। जैसे ही ये पुल के पास पहुंचती है, कार के ड्राइवर को एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट बाघ के ऊपर पड़ती है, वो सड़क को पार करने का इरादा छोड़ देता है और वापस मुड़ जाता है। ये पूरी घटना कार ड्राइवर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। ये घटना है हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र में पड़ने वाले बखुरहा के पुल की। ये इलाका सीतापुर और हरदोई का बॉर्डर भी है। बाघ की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के ललितपुर में भैंस की चोरी से परेशान युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चला, फिर काफी समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है
और चिल्लाते हुए कह रहा है कि उसकी भैंस चोरी की रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है, जिसकी वजह से वो टॉवर से कूद रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इस वजह से हम आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस युवक की 31 अगस्त को 2 भैंस चोरी हो गई थी। इसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर ये टॉवर पर चढ़ गया। गांव वालों ने इसे उतारने की काफी कोशिश की। बाद में पुलिस को आकर भरोसा दिलाना पड़ा कि वो कार्रवाई करेगी, तब जाकर ये युवक टॉवर से उतरा। लेकिन काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। पंजाब सैलाबी आपदा से जूझ रहा है, जहां पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिससे 21 गांवों पर सैलाबी संकट का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि पानी का लेवल पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है। और वजह है ये पानी, जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਰਾਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान गोरखपुर के व्यापारी के रूप में हुई है, लेकिन मौत की वजह रहस्य बनी हुई है। ये घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब लखनऊ से आगरा जाने वाली लेन पर कई घंटों से एक कार खड़ी थी। पीआरवी ने जब कार की जांच की तो सभी शीशे बंद थे। ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, लेकिन जब पुलिस के पूछने पर युवक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को शक हुआ और फिर डोर लॉक खोलकर अंदर देखा तो युवक मरा हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने कार नंबर और फोन के जरिए युवक की पहचान की। पता चला मृतक गोरखपुर का रहने वाला है। उसका नाम रमन गर्ग है। शुरुआती जांच के हिसाब से मौत की वजह दम घुटना बताई जा रही है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते वो सीधे एक मकान में जा घुसा। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। अगर इस मकान में लोग होते तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि जब ये लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रॉला लखनऊ के पारा इलाके से गुजर रहा था तो इसका ब्रेक फेल हो गया और ये ट्रक पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे एक मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वहीं यूपी के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में ग्रामीण पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं।
बाढ़, बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों में कई जगहों पर हाल बेहाल है। लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है। सबसे बुरे हालात तो उन लोगों के हैं जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सांबा जिले में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीना मुहाल है। दूर दराज के गांवों से सड़क का संपर्क टूट गया है। उन जगहों पर गाड़ी तो दूर की बात, पैदल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे एक गांव में गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई। उस इलाके में आई बाढ़ के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। दर्द से कराहती 9 महीने की गर्भवती महिला मदद की आस लगाए इंतजार कर रही थी। जिला के अधिकारियों ने मदद के लिए सेना से संपर्क किया। सेना को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सेना ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। महिला को गांव से चारपाई पर रखकर सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। बारिश और रात के अंधेरे में पैदल चलकर इस चुनौती को पूरा किया। खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर सेना के जवानों ने सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वक्त हादसा हो गया जब नदी में नहाने गया 12 साल का एक बच्चा पानी में बह गया। एसडीआरएफ ने बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि 12 साल का रवि अपने 4 दोस्तों के साथ घग्गर नदी में नहाने गया। नहाते समय रवि अचानक गहरे पानी में चला गया और फिर लापता हो गया। उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ टीम को खबर दी गई। गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश की गई, लेकिन लंबे चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चे के डूबने से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन लगातार नदी वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या कोई इको फ्रेंडली चोर देखा है जो घरों से सोने चांदी नहीं बल्कि गमले चुराता है? ऐसा ही एक मामला यूपी के ललितपुर से सामने आया है। अनोखी चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हरी रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहने एक शख्स आता है और घर के बाहर लगे गमलों में से 2 गमले उठाकर ले जाता है। इस चोर ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जो अपने घरों को सजाने के लिए गमले लगाते हैं, और इस तरह के चोर आकर उन गमलों को उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चोरी की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे इको फ्रेंडली चोर बता रहे हैं। यूपी के हरदोई में मां बेटी को रास्ते पर पक्के निर्माण का विरोध भारी पड़ गया। गांव की महिलाओं ने मां बेटी को पूरी तरह पीट दिया। मां बेटी की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांव की कुछ महिलाएं पीड़ित महिला को जमकर पीट रही हैं, साथ में उसकी बेटी के साथ भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला हरदोई के गांव गहिरा का है, जहां एक दबंग परिवार ने रास्ते पर ही पक्का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निर्माण के काम को रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्माण फिर से शुरू हो गया, जिसका विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के बुरहानपुर में एक पिता ने अपने ही बेटे पर हंसी से हमला कर दिया और इस हमले में बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है धन सिंह कुशवाहा, जिसने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बेटा शराब पीकर घर आया था, जो धन सिंह कुशवाहा को नागवार गुजरा। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की। बातचीत के दौरान बेटा नाराज हो गया। बच्चा दारू पीने का आदी था और बार बार कहीं बाहर देर रात तक आना है। पिताजी ने बोला कि तू यहाँ क्यों दारू पी के आया है, और बोले अंदर घर चल। इसी बात को लेकर बच्चा नाराज हुआ है और बात इतनी आगे बढ़ गई कि बेटे ने पिता के साथ गाली गलौज कर दी और ईंट फेंक कर मार दी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया
और धन सिंह ने बेटे पर तराती से हमला बोल दिया। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजस्थान के जैसलमेर में किसान की हत्या से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, आगजनी भी की। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर है। मामला दो समुदाय से जुड़े होने की वजह से हालात बिगड़ गए। किसान की हत्या से नाराज लोग आगजनी पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने 2 दुकानें फूंक दी। पूरे इलाके में तनाव है। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर भी बैठ गए। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले खेत सिंह ने अपने गांव डांगरी में गांव के रहने वाले लाडू सिंह और आलम खान को शिकार करने से रोक दिया था, जिसके बाद कहासुनी हो गई। बदला लेने की मंशा से लाडू खान और आलम खान ने घर से बाहर सो रहे खेत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। खेत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और आगजनी पर उतर आए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोरूम में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग जूते चप्पल के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जूते चप्पल का शोरूम 3 शेड में था, जहां से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब शोरूम बंद था। धीरे धीरे धुएं का गुबार बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में पास की 2-3 और दुकानें भी आ गई। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक ट्राम पटरी से उतरकर एक बिल्डिंग से टकरा गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 18 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ढलान वाले रूट पर ट्राम नीचे की तरफ उतर रही थी। उसी वक्त अचानक सपोर्टिंग केबल टूट गया और स्ट्रीट कार के नाम से जानी जाने वाली ट्राम तेजी से ढलान पर लुढ़कती चली गई और एक इमारत से टकराकर पलट गई। पुर्तगाल की राजधानी की लिस्बन में मशहूर ये फ्यूनिकुलर ट्रेन शहर की खड़ी पहाड़ी पर विपरीत दिशा में ऊपर नीचे जाती है। रूट में पड़ने वाली संकरी सड़क पर ये पलट गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। ट्राम में सवार लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकलते दिखे। वहां पहुंची आपातकालीन सेवा की टीम ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी ट्राम के मलबे से लोगों को बाहर निकाला। पुर्तगाल में राष्ट्रीय धरोहर घोषित पीले और सफेद रंग की स्ट्रीट कार पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय तो है ही, लिस्बन के लोगों की जीवन दायिनी भी है, जिससे हर दिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं। इस हादसे को पुर्तगाल के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया। बदमाश को किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश यहां पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने घेर लिया। सीन पूरी तरह फिल्मी था। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदमाशों ने रिवर्स गियर लगाया। लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने भी हार नहीं मानी और दनादन एक के बाद एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अपराधी सफेद स्कॉर्पियो पर थे और पुलिस बाइक पर। एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश धरे गए। किस्मत से बच निकलना शायद इसी को कहते हैं। मुठभेड़ साहिबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक तक जाने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वो सभी मौका पाकर रफूचक्कर हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है।
ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रशीद नाम के इस युवक पर आरोप है कि न केवल इसने युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, बल्कि अश्लील फोटो भी वायरल की। आरोप है कि साल 2024 में रशीद महिला के घर में जबरन घुसा और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 4 महीने बाद जब युवती की शादी हो गई तो लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन रशीद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रशीद लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इस बीच 31 अगस्त को रशीद ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खैर, जैसे तैसे महिला अपने पति के साथ इंदौर के पीथमपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इधर पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापे मार रही है। महाराष्ट्र के नासिक से क्रूरता का वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाइक सवार कुत्ते को घसीटता हुआ दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार की हैवानियत का वीडियो बना लिया। कुत्ते को घसीटता हुआ बाइक सवार आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे अपने साथी की दयनीय हालत देखकर दूसरे डॉगी दौड़ रहे थे, लेकिन बाइक सवार को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। गीली सड़क पर वो कुत्ते को तेजी से घसीटता हुआ जा रहा था। ये वीडियो नासिक के सतपुर इलाके का है। इस कुत्ते का दोष सिर्फ इतना था कि इसने बाइक सवार व्यक्ति के ऊपर भौंक दिया था और उसी का बदला लेने के लिए बाइक सवार ने ऐसा कदम उठाया, जिस वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो पशु प्रेमियों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है, लेकिन यूपी के पीलीभीत से ऐसा मामला सामने आया, इसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल संगीता ने अपने पति शिवम से समोसे लाने को कहा था, लेकिन पति किसी वजह से नहीं ला पाया। इसी बीच दोनों में घर पहुंचकर विवाद हो गया और संगीता ने ये बात अपने मायके वालों को बता दी। गांव के एक कमरे में पंचायत बिठाई गई, जहां दोनों पक्षों की बातें सुनी जानी थी, लेकिन तभी ग्राम प्रधान की मौजूदगी में गुस्साई संगीता ने अपने पति की पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों पक्षों के लोग आपस में मारपीट करने लगे और देखते ही देखते पंचायत अखाड़े में तब्दील हो गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संगीता अपने पति की पिटाई कर रही है। वहीं शिवम की मां विजय कुमारी ने पुलिस से शिकायत कर समोसे के विवाद में हुई महाभारत को लेकर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब एमपी नहीं कहते। यहाँ कई दफे ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का हैरान हो जाना लाजमी है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ रीवा जिले में, जहां रातों रात एक नहीं कई तालाब चोरी हो गए, जिसके लिए बाकायदा ग्रामीण मुनादी करवा रहे हैं। आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि करीब 25 लाख रुपए की लागत से इस सरोवर का निर्माण कराया गया था। अब उसी सरोवर की तलाश में ग्रामीण भटक रहे हैं। मामला चाक घाट इलाके का है। 9 अगस्त 2023 को अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया था, जो राजस्व के अभिलेख के मुताबिक भूमि क्रमांक 117 पर दर्ज है। लेकिन मौके पर किसी भी प्रकार का कोई सरोवर तालाब निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि ग्राम पंचायत सरपंच ने नाले पर बांध बनाकर पानी अपनी ही प्राइवेट जमीन पर इकट्ठा कर लिया और पानी इकट्ठा होते ही वहां तालाब दिखाकर 24,94,000 रुपए की राशि हड़प ली। इस अनोखी चोरी पर पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। इधर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।